22 फरवरी को अंबाला पुलिस किसान नेताओं के खिलाफ एक फैसला लेती है, जिसमें नेताओं पर एनएसए लगाने की बात कही जाती है। लेकिन फैसला लिए अभी 12 घंटे भी नहीं हुए थे कि अंबाला पुलिस को एक और ट्वीट कर फैसले को वापस लेने की बात कहनी पड़ी। आखिर रातों रात पुलिस पर ऐसी क्या बन पड़ी कि फैसला वापस लेने की नौबत आ गई। पूरी खबर बताने से पहले जरा देखिए ये ट्वीट। रात तकरीबन 10 बजे अंबाला पुलिस द्वारा ये जानकारी दी जाती है, जिसमें लिखा गया था कि 13 फरवरी से किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच को लेकर शंभू बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स को तोड़ने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, लगातार पत्थरबाजी व होड़दंगबाजी करके कानून व्यवस्था बिगाड़ने की हर रोज कोशिश की जा रही है। आंदोलन के दौरान लगभग 30 पुलिस कर्मियों को चोटें आई हैं, जिनमें से एक को ब्रेन हेमरेज और 2 पुलिस कर्मियों की मौत हो चुकी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए अंबाला पुलिस द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने का फैसला लिया गया है, यानी कि किसान संगठनों के पदाधिकारियों को नजरबंद करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी, ताकि लॉ एंड ऑर्डर से कोई खिलवाड़ न हो सके। अब ये तो रहा कल रात का फैसला। आज सुबह अंबाला पुलिस ने अपने फैसले में बड़ा फेरबदल करते हुए किसान नेताओं को एक बड़ी राहत दे डाली, जिसमें अंबाला रेंज के आईजी सुभाष कविराज के माध्यम से एक जानकारी साझा की गई कि अंबाला पुलिस ने किसान नेताओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी रासुका लगाने के मामले पर पुनर्विचार किया, जिसमें यह फैसला लिया गया कि इसे लागू नहीं किया जाएगा। इस पर अंबाला पुलिस में एएसपी पूजा डाबला ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा डिसीजन लिया गया, क्या फैसला है? एनएसए को लेके जो है उच्च अधिकारियों द्वारा हमारे फैसला लिया गया है कि अभी हम इसका कोई भी प्रावधान लागू नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह का इसके एनएसए के तहत कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, कोई प्रावधान हम लागू नहीं कर रहे हैं। तो किसानों से कोई अपील रहेगी? किसानों से मेरी यही अपील है कि लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ना ले, कानून व्यवस्था को समझे, शांति बनाए रखें, अननेसेसरी जो है किसी तरह का कोई हमारे लिए भी परेशानी ना करे। अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, शांति बनी रहेगी, तो हमारी तरफ से कोई किसी तरह का अननेसेसरी एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी के भी खिलाफ। सरकार प्रदर्शनकारियों पर लगाम लगाने के लिए उन पर रासुका यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाती है। इस केस में केंद्र सरकार किसानों को बातचीत का न्योता दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि प्रशासन बातचीत के लिए कदम आगे बढ़ाने का सोचकर अपने फैसले से पलट गया हो। इसके और अन्य कारण भी हो सकते हैं कि एनएसए लगाते ही किसानों में माहौल बिगड़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इस पर जब शंभू बॉर्डर पर मौजूद महिलाओं से बात की गई तो उनका कहना था कि चाहे सरकार एनएसए लगा दे या टाटा, किसानों के हौसले डगमगाने वाले नहीं हैं। क्या लिखा है आपने, और ये जो आपने आज सड़क पर काले अक्षरों में कुछ लिखा है, पहले तो इसके बारे में हमें बताएं। ये लिखा है तानाशाही मोदी का रोस, क्योंकि वो मतलब तानाशाही कर रहा है, किसी की बात तो वो सुन ही रहा है। किसान सुनहरी अक्षरों में लिखा है क्योंकि वो अन्नदाता है, सबको फूड प्रोवाइड करता है, उसकी सुनी नहीं जा रही। और मेरे भाई की मौत नहीं, उसका कत्ल किया गया है, उसकी वजह से आज हमने ब्लैक डे मनाया है, रोस लिखा है, काले झंडे लगाए हैं, और ये काली सरकारों का काले अक्षरों में नाम लिखा है। क्या ये सिर्फ मोदी सरकार के लिए है, या क्योंकि तमाम किसान नेता, तमाम किसान आरोप लगा रहे हैं पंजाब सरकार के ऊपर भी, क्योंकि पंजाब सरकार के ऊपर भी लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो भी किसानों का साथ देती हुई नजर नहीं आ रही है, तो क्या ये रोष केंद्र सरकार के लिए या भगवंत मान की सरकार के खिलाफ? फिर मैं पूरी सड़क पे सारी उसका लिखती ना तो शायद ये बहुत दूर तक चला जाता। भगवंत मान सरकार का भी रोष है, खट्टर सरकार का भी रोष है, तानाशाही मोदी का तो है ही, क्योंकि उसी की वजह से आज हम अपने महलों जैसे घर छोड़ के सड़कों के ऊपर बैठे हैं, और उसी की वजह से आज हमारे एक किसान भाई शुभ का कत्ल हुआ है। कब तक, क्या लगता है, अभी तक मांगों को लेकर एक लड़ाई चल रही है सरकार के साथ, लेकिन आज 11वां दिन है, पिछले 10 दिनों में अब तक कुल 6 लोगों की मौत हो चुकी है इस आंदोलन के दौरान। कब तक यूं ही बैठे रहेंगे इस आंदोलन के लिए अपनी मांगों को लेकर? भाई ये तो मोदी को सोचना चाहिए कि कितने और लोगों का कत्ल वो चाहता है, या तो हमें लिख के बता देना कि हम इतने लोगों का कत्ल चाहते हैं, फिर आपको आपके हक देंगे। ये तो मोदी सरकार बताए कि कब तक हमारे साथ ये सब होता रहेगा। मोदी सरकार बता दे कि कब हम तो एमएसपी के लिए बैठे हैं ना, हमें आज एमएसपी दे दे, हम आज चले जाएंगे। वो साफ लिख के बता दे कि आपके पंजाब का इतना यूथ और इतने लोगों का मैं मतलब कत्ल करवाना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो कातिल सरकार है। शायद गोधरा कांड में भी इसने ऐसा ही किया था, तो ये कातिल सरकार है। ये हमें बता दे कि कितने लोगों का बलिदान चाहिए, हम उतने लोग आगे जाके अपना बलिदान दे देते हैं, शायद ये एमएसपी दे देगा। कल महत्वपूर्ण दिन बताया जा रहा है, कह रहे हैं कि अगर आज मांगे नहीं मानी जाती, क्योंकि बैठकों का दौर लगातार जारी है, और दिल्ली कूच को रोक दिया था जब हिंसा और जब तनाव बढ़ने लगा तो रोक दिया गया था दिल्ली कूच को, लेकिन अब 23 तारीख का दिन महत्वपूर्ण है। क्या लगता है कि एक बार फिर दिल्ली की तरफ किसान बढ़ेंगे, या फिर सरकार कहीं ना कहीं मांगों पर अपनी कोई सहमति जता देगी?
जो हमारी किसान जथेबंदियां हमें हुक्म लगाएंगी हम उस पे फूल चढ़ाएंगे। तैयार है? बिल्कुल तैयार है। कोई भी यहाँ से ऐसा नहीं है। एक पंजाबी में बताना चाहती हूँ क्योंकि हम चढ़दी कला चाह, ठीक है, उस भाई का कत्ल हो गया जिसका, उसके लिए दुख है क्योंकि उसकी दादी ने उसे पाला है, उसकी छोटी 3 बहनें हैं, उसके घर में चिराग ही नहीं बचा, उसके लिए बहुत दुख है। जो और भाई शहीद हो गए उनके लिए दुख है, लेकिन फिर भी हम पीछे हटने वाले नहीं है। जो हमारी किसान जथेबंदियां कहेंगी हम वैसे ही आगे चलेंगे। और इनको और कह देना चाहती हूँ, चाहे NSA लगा लो चाहे टाडा लगा लो, मरे तो हम वैसे भी हैं, हम रुकेंगे नहीं। जो हमारी किसान जथेबंदियां कहेंगी हम उनके साथ खड़े। NSA लगाना पुलिस के लिए भी चुनौती साबित हो सकता है, तो ये कारण भी अहम माना जा रहा है। हरियाणा पुलिस द्वारा आंदोलन में शामिल होने के लिए KMM के सदस्य और BKU शहीद भगत सिंह के अध्यक्ष अमरजीत मोड़ी के घर नोटिस दिया गया, जिसके बाद आंदोलन में शामिल किसानों का गुस्सा और बढ़ता चला गया। 21 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल 21 वर्षीय किसान शुभकरण की मौत के बाद भी सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।